बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज ईस्टर के अवसर पर हम संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 24 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24। सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही वह तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गए। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु का शव नहीं मिला। वह इस पर आश्चर्य कर ही रही थी कि वह उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को ईसा का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलीना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थीं, उन्होंने भी प्रेरितों को यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पाटियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है और वह इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूरी पर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंख पहचानने में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इजराइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंद मती हो। क्या यह आवश्यक नहीं है कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया।
इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय में कितना उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बन चुके थे, तो ईसा ने कहा, क्या वहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा होना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद ईसा ने बेथनिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वह उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में हम देखते हैं, सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार, पहला दिन यानी नई सृष्टि। यह दिन पहली फसल का पर्व भी है जिसको इजरायली मनाते हैं। हम देखते हैं जो औरतें प्रभु के क्रूसकरण के समय में थे, वे सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र की तरफ आती हैं। लेकिन वे क्या देखते हैं? कब्र का भारी पत्थर दूर पड़ा है और अंदर प्रभु का शरीर नहीं है। वहां उन्हें 2 देवदूत मिले जो बोलते हैं कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? अब प्रभु जी उठे हैं उस वैभवपूर्ण शरीर के साथ जैसा संत पेतरुस, संत याकूब और संत योहन ने प्रभु के रूपांतरण में देखा था। यह शरीर वैसा नहीं है जैसा जैरुस की बेटी या लाजरुस का, जिनको प्रभु ने जीवित किया, बल्कि ऐसा जो अब कभी नहीं मरेगा। ये औरतें इस दर्शन से घबराई हुई थी, लेकिन उनको प्रभु की बात जो उन्होंने उनको कही थी गलीली में कि मानव पुत्र पकड़वाए जाएंगे,
क्रूस पर मारे जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। अब ये औरतें जो प्रभु के क्रूस मरण में प्रभु के साथ थीं, जब सिवाय संत योहन के कोई नहीं था, अब प्रेरितों को प्रभु के जी उठने का समाचार लेकर जाती हैं। लेकिन प्रेरित उन पर विश्वास नहीं करते। संत पेतरुस कब्र को देखने भागते हैं और वहां पहुंचकर सिर्फ जो जो लिनन का कपड़ा था जो यूसुफ अरमथिया ने प्रभु के शव को लपेटा था। आगे हम देखते हैं 2 शिष्य, यह 11 प्रेरित नहीं बल्कि प्रभु के जो 70 शिष्य हैं उनमें क्लियोफस जो संत यूसुफ के भाई थे और सिमेओन जो क्लियोफस के बेटे थे, अब यरूशलेम से एमाउस जा रहे हैं। प्रभु यीशु उनके साथ चलने लगते हैं, लेकिन वे प्रभु को पहचान नहीं पाए। ये दोनों शिष्य प्रभु को यरूशलेम में जो चीजें घटित हुई थी उसको बताते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। प्रभु उनको धर्म ग्रंथ समझाते हैं और दिखाते हैं कि जब तक मसीहा को दुख भोग और क्रूस मरण नहीं मिलता तब तक वे मसीहा नहीं होते। यह बात प्रभु उनको समझाते हैं। पुराना विधान पूरी तरह से प्रभु के दुख भोग और पुनरुत्थान पर केंद्रित था। हम देखते हैं जब प्रभु रोटी तोड़ते हैं वे प्रभु को पहचान जाते हैं, प्रभु उनके बीच से गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं सिमेओन जो यहाँ मौजूद थे वे यरूशलेम के दूसरे बिशप बने। यह जीवित प्रभु से मिले और इसी सच के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। आगे हम देखते हैं जब ये दोनों शिष्य आकर प्रेरितों को यह व्याख्या बताते हैं तभी प्रभु उनके बीच आ जाते हैं। वे उनको देखकर डर जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। प्रभु उनको 3 चीजें बोलते हैं कि वे जीवित हैं। पहला, देखो मेरे हाथों और पैरों के निशान जिस पर कील ठोके गए थे। दूसरा, प्रभु को छुओ और देखो कि भूत जिसकी मांस और हड्डियां नहीं होती प्रभु की हैं। वे प्रभु को छूकर खुश हो जाते हैं। उनका अविश्वास विश्वास में बदल जाता है। अब प्रभु तीसरी चीज बोलते हैं कि प्रभु को कुछ खाने को दो। वे उन्हें भुनी हुई मछली देते हैं जो प्रभु खाते हैं। यही बात संत पेतरुस यानी सेंट पीटर ने प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वचन 41 में 41 में कहा है कि पुनर्जीवित होकर प्रभु ने उनके साथ खाया और पिया। प्रभु उनके मन की आंखें खोल देते हैं और उन्हें धर्म ग्रंथ समझाते हैं। किस तरह मूसा की संहिता, नबी और स्रोत ग्रंथ दिखाते हैं प्रभु के दुख भोग और तीसरे दिन जी उठने की बात। प्रभु उनको बताते हैं पश्चाताप और पाप क्षमा प्रभु यीशु के नाम सारे राष्ट्रों में फैलाओ ताकि सब पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। प्रभु उनको शहर में ही रहने को बोलते हैं जब तक उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिले। अध्याय के अंत में हम देखते हैं प्रभु के स्वर्गारोहण। प्रभु शिष्यों को यरूशलेम से बाहर बेथनी ले गए। वहां उनको आशीर्वाद देने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं जहां वो पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हुए। पिता परमेश्वर का पुत्र जो राजाओं का राजा है। शिष्य प्रभु की आराधना करते हैं। एक खुशी उनके मन में थी और उन्होंने प्रभु का सुसमाचार राष्ट्रों में फैलाया। जैसा एक संत कहते हैं, प्रभु यीशु ईश्वर है फिर भी मनुष्य बने। उन्होंने यातनाएं सही, जो यातनाएं सह रहे थे, जो दोषी छुड़ाए गए थे और जो कब्र में सुलाए गए थे, उनके लिए प्रभु यीशु मृत्यु से जी उठे और हर उस मनुष्य को मुक्ति दी जो सताया जा रहा था, जो मारे गए थे, उनको जीवित कर दिया है। सारे राष्ट्र आओ, प्रभु यीशु की क्षमा स्वीकार करो जो हमने अपने पापों से अपने को दूषित कर रखा है। प्रभु ही हमारी माफी है, प्रभु ही हमें मुक्ति दिलाते हैं। प्रभु ही बलि का मेमना है जो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाए गए। प्रभु ही हमारा पुनरुत्थान है और हमारी ज्योति है। प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमें पिता परमेश्वर का दर्शन कराएंगे। धन्यवाद प्रभु। आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में